देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। आज पूरा देश ईद उल अजहा यानी बकरीद के रंग में रंगा हुआ है। दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ और श्रीनगर तक हर तरफ इबादत, भाईचारे और इंसानियत की तस्वीर दिखाई दे रही है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हर चेहरे पर खुशी, हर दिल में दुआ और हर जुबा पर अमन और मोहब्बत का पैगाम सुनाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि यह अवसर हमारे समाज में भाईचारे और खुशियों की भावना को और गहरा करे। सभी की सफलता और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। दरअसल ईद उल अजहा इस्लाम धर्म का सबसे अहम और पाक त्योहार माना जाता है। इसे ईद उल जुहा और आम बोलचाल में बकरीद भी कहा जाता है। यह त्योहार सिर्फ कुर्बानी का नहीं बल्कि त्याग, भरोसे और इंसानियत का संदेश भी देता है। इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने जिल हिज्जा की 10वीं तारीख को मनाई जाने वाली यह ईद हमें हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल की उस कुर्बानी की याद दिलाता है जिसने पूरी दुनिया को त्याग और समर्पण का सबसे बड़ा संदेश दिया था। इस्लामी मान्यता के अनुसार करीब 2000 ईसा पूर्व पैगंबर इब्राहिम ने कई बार एक सपना देखा जिसमें वो अल्लाह की राह में अपने सबसे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी दे रहे थे। जब उन्होंने अपने बेटे से इस बारे में बात की तो बेटे इस्माइल ने बिना डरे और झिझक के कहा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो आप उसे पूरा कीजिए। एक पिता के लिए यह सबसे कठिन इम्तिहान था, लेकिन हजरत इब्राहिम ने अल्लाह पर भरोसा रखा और अब जब उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने की कोशिश की तभी अल्लाह ने बेटे की जगह एक जानवर भेज दिया। यहीं से कुर्बानी की परंपरा शुरू हुई। यही वजह है कि ईद उल अजहा सिर्फ जानवर की कुर्बानी का पर्व नहीं बल्कि अपने अहंकार, लालच और बुराइयों को त्यागने का संदेश भी है। इस्लाम में कहा गया है कि अल्लाह तक न खून पहुंचता है न ही गोश्त, बल्कि इंसान की नीयत और उसकी नेकी पहुंचती है। बकरीद का एक बड़ा संदेश समाज में बराबरी और मदद का भी है। कुर्बानी के गोश्त का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांटा जाता है ताकि खुशी हर घर तक पहुंच सके। यही वजह है कि यह त्योहार इंसानियत, दया और सामाजिक एकता का प्रतीक माना जाता है। अब अगर आर्थिक पहलू की बात करें तो बकरीद सिर्फ धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी बड़ा हिस्सा बन चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में बकरीद के मौके पर जानवरों से जुड़ा कारोबार करीब 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। देश भर की मंडियों में लाखों बकरों और दूसरे जानवरों की खरीद फरोख्त होती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में पशुपालन से जुड़े लाखों किसान साल भर इस त्योहार की तैयारी करते हैं। यूपी में यादव और गुज्जर समुदाय, राजस्थान और गुजरात में मालधारी और राबरी समाज बड़ी संख्या में पशुपालन से जुड़े हुए हैं। आज गोट फार्मिंग यानी बकरी पालन का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। इससे छोटे किसानों, मजदूरों, ट्रांसपोर्टर्स, चारा बेचने वालों, वेटनरी डॉक्टर और चमड़ा उद्योग से जुड़े लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। हालांकि इस्लाम में कुर्बानी के भी कुछ नियम बताए गए हैं। कुर्बानी जानवर पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए, किसी तरह की तकलीफ या अंग भंग नहीं होना चाहिए और सबसे जरूरी बात, कुर्बानी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि नेक नियत और इंसानियत की भावना से की जानी चाहिए। आज जब पूरा देश ईद उल अजहा मना रहा है तब यह त्योहार हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि धर्म का असली मतलब इंसानियत, त्याग और भाईचारा है। तो आइए इस ईद पर नफरत नहीं, मोहब्बत बांटे, भेदभाव नहीं, इंसानियत को अपनाएं और मिलकर दुआ करें कि देश में अमन, खुशहाली और भाईचारा हमेशा बना रहे। आप सभी को ईद उल अजहा यानी बकरीद की मुबारकबाद। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी ओ इसमें भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।